बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम की स्टेट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजब अली ख़ान और बात करने जा रहे हैं उस हवाले से जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ। हमारे बहुत सारे लोग जो थे सोए जो थे तो वो पेट्रोल की पुरानी कीमत के साथ सोए थे, और जब वो सुबह उठे तो उनके सामने वो हुक्मनामा आ चुका हुआ था जिसमें हुकूमत की तरफ से पेट्रोल 8 रुपये से भी ज़्यादा महंगा कर दिया गया। इस वक्त जो नई कीमत है वो 145 रुपये 82 पैसे हो चुकी है, लेकिन अगर आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस डालते हैं तो ये पेट्रोल आपको अपने शहरों में 146 और 147 रुपये पे जाकर मिलेगा। हुकूमत ने जो कुछ किया, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिताब करते हुए जब वो रिलीफ पैकेज का ऐलान कर रहे थे उस वक्त ही अनाउंस कर दिया था, और ये कहा गया था कि पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी इंडिकेशन दे दी थी। अगरचे इस पर शहबाज गिल समेत हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों का ये कहना था कि हमारे अखबारात और हमारे चैनल्स जो हैं ये रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। 120 अरब का जब एक रिलीफ पैकेज आ रहा है तो उसको अहमियत देने की बजाय पेट्रोल की कीमत महंगा होने के हवाले से सुर्खियाँ क्यों लगाई जा रही हैं। तो वो अगले रोज़ ही साबित हो गया जब हुकूमत ने अभी जब नवंबर का आगाज़ हो रहा था तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ये कहा गया था कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा नहीं करेंगे। और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि पेट्रोल की कीमत में जो इजाफ़ा होगा वो 15 तारीख को होगा, जो एक शेड्यूल्ड इजाफ़ा हो सकता है। लेकिन माजी की तरह एक मरतबा फिर हुकूमत ने बिल्कुल एक सरप्राइज़ दिया, और वो सरप्राइज़ देते हुए पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में इजाफ़ा कर दिया। बड़े टेक्निकल किस्म के तरीके यहाँ पर इख्तियार किए गए। हुकूमत की तरफ से दावा किया जा रहा है कि GST कम किया गया है। सेल्स टैक्स हुकूमत जो है इस वक्त इंतहाई कम सतह पर ले रही है। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने टैक्स को कम किया है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो उसको कम करते हुए इस पर लेवी को उतना ही बढ़ा दिया गया। यानी कि आप एक तरफ से चीज़ को कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप वसूली कर रहे हैं, तो कीमत जब बढ़ रही है तो उसका इम्पेक्ट जो है वो आम आदमी पर आ रहा है। एक मरतबा फिर आज वज़ीर-ए-आज़म ने अटक में जो खिताब किया उन्होंने इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम की मसनूआत है उनकी जो कीमतें हैं वो दुनिया भर से कम है। एक मरतबा फिर उन्होंने चीनी की कीमतों के हवाले से भी तफसील से इजहार ख्याल किया, और महंगाई की जो उन्होंने वजूहात बयान की वो वाज़ेह तौर पर अदालतों की तरफ उन्होंने इशारा किया कि स्टे ऑर्डर्स हैं, मुख्तलिफ जो जुर्माने किए गए हैं उसकी वजह से ये चीनी की कीमतें जो हैं बढ़ती चली जा रही हैं, और जुर्माने जो हैं वो उन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो ये इस सारी सूरत हाल में जो सूरत हाल अवाम के सामने आती है उस पर जो अब तक की सूरत हाल है मैं उसको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ कि अवाम बड़े परेशान है। अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया पर आपको नज़र आएगा कि आम आदमी हैरान रह गया, परेशान रह गया, और एक रिकॉर्ड प्राइस में इजाफा हो गया। हमने भी आज मुख्तलिफ जगहों पर लोगों से राय मालूम की, वो राय हम आपकी तरफ आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, लोग कह रहे हैं कि महंगाई से कमर टूट गई है, लोग कह रहे हैं कि शुक्र है तब्दीली का जो मज़ा था वो चख लिया गया है और सामने आ गया कि हुकूमत मामलात को किस तरह लेकर चलना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारी मौक़िफ़, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जब आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो फिर कोई चारा कार नहीं है कि हम भी उनमें इजाफा करें। ऐसा कोई कुशन नहीं है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम कर्जे लेकर आपको सब्सिडी नहीं दे सकते। बज़ाहिर ये बात दुरुस्त नज़र आती है, लेकिन जब हुकूमत बढ़ती हुई कीमतों की बात करती है आलमी मंडी की, तो उसके साथ साथ इस चीज़ को नज़रअंदाज करती है कि अभी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं और जब ये इजाफा हो रहा था तो उस वक्त कीमतें कम हो रही थीं। ये सारी सूरत हाल है, क्या इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज जो कुछ लोगों ने कहा आइए आपको वो सुनवाते हैं। क्या कहना है, अब आप देखें एक बंदा जॉब होल्डर है, वो इतना महंगा तेल डलवाए, आने जाने के भी सारे एक्सपेंसेस वो मीट करे, अपने यहाँ पे रहने के भी करे। अब गवर्नमेंट को ये ख्याल करना चाहिए कि क्या कर रही है। हमें तो खुद समझ नहीं आ रही पीटीआई गवर्नमेंट ने क्या किया है। आए ये तब्दीली के नारे के साथ थे और अब यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। हुकूमत बहुत ज़्यादती कर रही है, इमरान खान भी ज़्यादती कर रहा है। इसकी वजह से गरीबों को बहुत नुकसान हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। गरीब कि किधर जाएंगे, अमीर
पैसा कमा रहे हैं, इमरान खान भी पैसा कमा रहा है, इससे अच्छा नवाज शरीफ अच्छा था। सर ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है, इंसान का रोज़ी का गुजारा बहुत मुश्किल आगे ही हो रहा था। जो दिन ब दिन इंसान तरक्की की तरफ गामजन था, लेकिन इमरान खान ने उस पर सारा ही उम्मीदों पे पानी फेर दिया और गरीब का अब रोटी कमाना ऐसे हो गया जैसे एक कीड़े के लिए पत्थर में रोटी पहुंचना है। इसलिए गुजारिश है वज़ीर इमरान खान और हुकूमत से कि पाकिस्तान के लिए सोचो, हमारे लिए कुछ सोचो, बड़े बड़े महलों में बैठकर गरीब रकबे का कत्ल ना करो, लिहाजा हमारी उम्मीदों पे पानी ना फेरो। इमरान खान को सोचना चाहिए, आवाम के बारे में सोचना चाहिए कि गरीब लोग क्या करेंगे। उसे सोचना चाहिए कि यार देखो इतनी महंगाई नहीं कोई सपोर्ट कर सकता, कर सकते हैं नहीं कर सकते अफोर्ड। उसे चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करे गरीब आवाम का। चीनी 120 रुपये से 130 रुपये तक मिल रही है। ये आटा देख लें आप, इसके ऊपर 430 रुपये लिखा हुआ है, उन्होंने काट के 550 रुपये का बेच रहे हैं। ये देख लें आप, तो बताएं अवाम कहाँ जाए, किस तरह का गुजारा करे अपना। अब सुबह से मैं 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, फिर जाके ये 2 थैले मिले हैं। कारोबार है नहीं, हालात कोई नहीं गए, कारोबार बिल्कुल नजायज़ बंद होए पैने किसाब के बंदे तो फायदा कोई नहीं है। जिन्नी मर्जी महंगी करें लोग भुखे मरनगे और करेंगे, इस अलावा कुछ कर नहीं सकते। यार महंगाई का इतना हालात बुरा बनाएगा ना, ऐसे हम खुद ही ऐसे कारोबार के लिए भी तंग हो गया, मजदूरी है नहीं हमें, जो चीज़ भी है हर दिन पर दिन महंगा होके जा रहा है। आटा मिलते नहीं, चीनी भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। चीनी जो वो हमें जो सा उस जगह से कोई दर सस्ता मिलता है वो ऐसे बेकार चीनी है जो। सही, ये नाज़रीन चीनी का भी शिकवा है, पेट्रोल का भी शिकवा है और इमरान खान सबको गौर करना चाहिए। ये सूरत हाल बनी क्या हुई है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, माहिर मईशत हैं और इस वक्त जो कुछ मुल्की मईशत के साथ चल रहा है उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। इसके साथ ही मैं मशकूर हूँ जहाँ से मलिक हमारे साथ जहाँ पर मौजूद हैं, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड पेट्रोलियम एसोसिएशन लाहौर के। बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ से आपका भी हमें यहाँ पर वक्त देने के लिए। और यहाँ पर अशरफ बसात साहब भी मौजूद हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉमर्स रिपोर्टिंग करते हुए उम्र गुजर गई। बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका भी वक्त देने के लिए। इस वक्त जो सारी सूरत हाल बनी हुई है, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। आम आदमी सोशल मीडिया पे लोगों की चीखें निकली हुई हैं, लोग कह रहे हैं ये जो महंगाई की लहर आ गई है इसका कैसे सामना किया जाए। हुकूमत का अपनी जगह पे मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि आलमी मंडी की वजह से सारा कुछ चीज़ों की कीमतें जब बढ़ रही हैं तो जाहिर है आपको सब्सिडी और अपने ही टैक्सों के पैसे डालकर नहीं दी जा सकती और दी भी नहीं जानी चाहिए। तो क्या हुकूमती रवैया और हुकूमती फ़ैसला जस्टिफाइड है? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक तो आपको अल्लाह ने सेहत दी, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया, तो बड़ी बात है। मसला ये है कि ये उसी तरह का झूठ है जो कि पहले कंटेनर पे मारा करते थे। आपको पता है, ये कहते थे कि अगर महंगाई हो मुल्क में तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने अल्फाज हैं, सॉरी अगर उनको बुरा लगे तो माज़रत कर लेता हूँ। उसके बाद ये इस तरह की और भी बातें आती थी चीनी के बारे में, हर चीज़ के बारे में ये बड़े वादे तौर पर कहते थे जी हमें पता है, हमारी 200 एक्सपर्ट की माहिर मुआशरत की टीम भी है। तो फिर क्या हुआ, लामहला 3 साल के अंदर वो ना तो टीम नज़र आई, इन्होंने 3-4 वज़ीर ख़ज़ाना बदले, कई इन्होंने सेक्रेटरीज बदले, कई चीफ सेक्रेटरीज बदले, इंतज़ामिया को हिला के रख दिया, जिसको बदलना था उसको नहीं बदला। तो फिर ये मसाइल तो होंगे ना। मुझे ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं कि बैन अवी मार्केट में पेट्रोल बढ़ रहा है, पिछले 3-4 दिन से बैन अवी मार्केट में पेट्रोल नीचे आ रहा है, 2 सेंट के करीब, तकरीबन $2 से ज़्यादा नीचे आ चुका है पेट्रोल जो है। और डॉलर जो 174-75 पे था वो भी तकरीबन नीचे आ चुका है 4-5 रुपए के हिसाब से। तो अगर ये इन्हीं को कैलकुलेट कर लिए तो 6 रुपये फिर पेट्रोल को कम करना चाहिए था इनको। अगर ये कहते हैं कि जैसे डॉलर बढ़ता है ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा लेते हैं, हालांकि ये सौदे पहले किए होते हैं, उनको 2-3 महीने के पहले सौदे होते हैं, उस रेट के ऊपर जो अगर आप जाएंगे तो वो तो उससे भी नीचे था, तो फिर ये महंगा क्यों बेच रहे हैं? और अगर ये समझते हैं कि डे बाई डे इनको करना है, उसको देखना है डॉलर की कीमत को, तो फिर ये जो 6 रुपये नीचे आया है, इनके अपना जो रुपया है वो मजबूत हुआ है और बैरन को अभी मार्केट में जो डॉलर पेट्रोल क्रूड ऑयल जो है वो नीचे आया, तो उसका बेनिफिट किधर गया? वो अवाम को पास ऑन नहीं कर रहे। मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, हमें अक्सर तकारीर में आप देखते हैं वो कहते हैं जी मदीने की रियासत बनानी है, मदीने की तरफ जाना है। अवाम अब ये कहने पे मजबूर हो गई है कि मदीने की रियासत का टिकट दिखा के अब ये करबला में ले जा रहे हैं लोगों को ज़िबा करने के लिए, और ये अवाम जो है पिस रही है, ज़िबा हो रही है, उनकी जेबों में डाका पड़ रहा है। ये मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं कैस असलम साहब, इनसे तरह पूछे, अब तक 3 सालों के अंदर चीनी, आटा, दालें, घी, अद्वियात से
लोगों की जेबों से ये कम से कम 2000 अरब से ज़्यादा निकलवा चुके हैं। अब ये इतनी ज़्यादा अगर देखे जाए, ये कैलकुलेशन करें, इन्होंने तो कहा था हमने नवाज शरीफ से निकलवाने हैं, जरदारी से निकलवाने हैं, चोरों डकैतों से निकलवाने हैं, उन्होंने टका नहीं दिया इनको, ना ये निकलवा सके हैं। अदालतों में जाके ये वो कागज पेश नहीं करते जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश करते हैं, तो फिर लाम हाला क्या होना था, फिर गरीब ने दिवा होना था। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये आई इसी मकसद के लिए थे कि गरीब को हमने ऊपर उठाना है, यानी ऊपर उठाने से मुराद आज नजर आ रही है कि गरीब को मार देना है। आपकी अदम एतमाद हुकूमत की कारकर्दगी पर आपका। आपने अभी ये लोगों की बातें सुनाई, मैं नहीं कह रहा अब ये लोग जो गली महलों में थड़ों पे बैठे गली महल थड़े की बात नहीं करना चाह रहा, मैं तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट की जो कॉमर्स रिपोर्टिंग करता रहा, जिसकी उम्र गुजर गई, उससे सुनना चाह रहा हूँ कि वो अदम एतमाद करता है इस पर। मैं अदम एतमाद इसलिए इस हवाले से करता हूँ कि ये देखें, जब ये कहा जाए कि भाई महंगाई हम गरीब के लिए नहीं करेंगे, तो मुझे बताइए रिलीफ पैकेज जो इन्होंने दिया, मुझे बता दें ऊँट के मुंह में जीरा देने के बराबर। अब उनको कैलकुलेशन कर लें, हो सकता है ये 6 रुपये या 5 रुपये एक फर्द के हिस्से में है महीने के अंदर। 4-5 का हमारा ये खानदान जो कंसिडर होता है, एक घराना जो कंसिडर होता है, उसको जरा कैलकुलेट करें तो 6 रुपये एक दिन में, मुझे ये बताएं 6 रुपये से किसी बच्चे के फीडर में दूध आ जाता है? मुझे ये बताएं कि 6 रुपये में घर में वो चीनी आ जाएगी इनकी, वो जो ये रिलीफ पैकेज, ये सिर्फ एक तरफ दिखाते सीधी है, मारते पुठी जिसको कहते हैं, तो ये गरीब को मारने के लिए आई है हुकूमत। अब ये किसके साथ मिलकर कर रही है वो सारे लोग जानते हैं, और ये जो कुछ करवाया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये इनके गले पड़ेगा। और इंशाल्लाह GIT बनी है ना, ये मुकदमा जो बने हुए हैं, ये इनके गले पड़ने, और इनके वो उन्हीं मुकदमात के सिलसिले में इन्होंने भी जेल जाना है, इन्होंने भी जाना है, तो गरीब की इतनी ले चुके हैं। आप कह रहे हैं कि ये जो GIT में जो निशानी हुई है उन पे अमल नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो आज शायद ये महंगाई ना होती। चीनी वालों से मेरी बात हुई, सेक्रेटरी जो चीनी के एसोसिएशन के हैं, उनसे आरिफ साहब से मेरी बात हुई 2 दिन पहले, कहते हैं 15 दिन का स्टॉक है। आज वो खबरें चलवा रहे हैं जी 4 दिन का स्टॉक है, 2 दिन के अंदर बाकी स्टॉक किधर चला गया 9 दिन का? तो ये जाली खबरें चलवाई जा रही है। माफिया जो है वो पूरा सरगर्म है, लूटने के चक्कर में है। और चीनी पंजाब के अंदर 155 रुपए हो गई है यार, अब बाहर जाए 250 रुपए में मिल रही है, बलूचिस्तान KP के और वहां सिंध में। तो ये क्या आलम होगा? ये सारे मिलवा जानजेब साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त? इतलात ये है कि इंडिया ने कीमतें कम की, अभी कल पहले बढ़ाते रहे वो, लेकिन कल उन्होंने कम की, क्योंकि वो भी आलमी मंडी का ही सारा ले रहे थे उसके। आज खान साहब ने कहा कि इंडिया में जो पेट्रोल है वो अभी भी 250 रुपये लीटर है, वो महंगा है, पाकिस्तानी 250 रुपये। हमारा जो है वो कीमत फिर बढ़ गई है, और बगैर किसी वो एक जो शेड्यूल्ड डेट होती है उसके बगैर ही बढ़ गई है। किस तरह देख रहे हैं इस इजाफे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत मेहरबानी आपने अपने शो पर इनवाइट किया। सर बात है कि बिल्कुल ठीक है। जिस तरह एक लाहेमल होता है, एक तरीक़ेकार होता है कि जी के पहली और 15 को रेट्स पढ़ते हैं जी, तो इस दफ़ा हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, ओगरा की समरी भी गई थी 31st की रात को कि जी के रेट्स बढ़ने हैं, सही, लेकिन वो समरी रिजेक्ट कर दी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने। जी हाँ, बड़ा क्लेम किया, उस पर दावा किया गया था कि हम लोगों को रिलीफ देना चाह रहे हैं, हम इसको नहीं बढ़ाएंगे। आप लोग सब अवाम पूरी पाकिस्तान की विटनेस है कि कल रात को एक नोटिफिकेशन जारी होता है और ऑल ऑफ सडन 8 रुपये 3 पैसे पेट्रोल में और 8 रुपये 14 पैसे डीजल में बढ़ा दिए जाते हैं रातों रात, जिसका हम पंप मालिकान है ना हमें पता है, ना किसी और को पता है, ना आवाम को पता है। सुबह हुई है, आवाम आई है, रेट्स चेंज हैं, पंपों पर काफ़ी मुझे इतलात मिली है कि कुछ क्रूडनेस आई है। ऑब्वियसली अवामी रद्दमल था कि तब तक किसी को कुछ नहीं पता था कि बाकी रेट्स बढ़ गए हैं। सोए हैं तो रेट कुछ और था, सुबह उठे हैं, अपने दफ्तर जाने के लिए निकले हैं, किसी ने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाना होगा, आपके पास पंप पे गया, आपने बताया कि नहीं भाई ये तो 8 रुपए और इसमें आप डालेंगे तो हम आपको देंगे। तो वो हर बंदा स्केप्टिकल होता है जी कि कहीं पंप वाला ही कोई चोरी तो नहीं कर रहा। एक टाइम ऐसा था जी कि जब रेट्स बढ़ते थे तो आवाम पंप वालों को बुरा भला कहती थी, लेकिन ये मीडिया की एक अवेयरनेस है कि अब आवाम को पता है कि जी कि इस पर पंप मालिकान का कोई अमल दखल नहीं होता, ये गवर्नमेंट रेट्स बढ़ाती है। अब सर आपके असल सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि वो समरी रिजेक्ट हुई, ऑल ऑफ सडन दोबारा ये रेट्स बढ़ गए। आज की तारीख में ये बात सही कह रहे हैं हमारे जो पैनलिस्ट हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल नीचे आया है, $2.50 के करीब क्रूड ऑयल नीचे आया है। और पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है जितनी तेज़ी से डॉलर एस्केलेट हुआ था और डॉलर भी नीचे आया है। लेकिन सर अगेन ये पैनलिस्ट हमारे जो रिपोर्टर हैं इनकी बड़ी अच्छी ग्रिप है
इन्होंने पहले कहा कि जी कि सौदे हमेशा आप फ्यूचर में करते हैं, तो अब जो ये जो डिक्रीज़ आया है क्रूड ऑयल का और जो डिक्रीज़ आया है डॉलर का, इसका आवाम को जो बेनिफिट है वो मेरा ख्याल है बाय कमिंग फर्स्ट उसको मिलेगा। अगर इस 15 को ना मिला तो उम्मीद की जाती है कि शायद 15 को रेट्स कम हो, अगर ना हुए तो 1 तारीख को हम एंटिसिपेट ये करेंगे, हम उम्मीद ये करेंगे गवर्नमेंट से कि वो कुछ रेट्स कम करे पेट्रोल और डीजल जिस तरह उन्होंने बढ़ाए हैं। यानी कि ये जो अभी जो कमी हुई है इसका फायदा आगे चल के जी आगे हमेशा ये फोर्टनाइटली होता है, फौरी तौर पे नहीं होगा। लेकिन इसमें इंडिया के बारे से आपने बात की, थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, अगर जी, ये जी, जवाब दीजिए, मैं दे देता हूँ। ये इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में डॉलर इस वक्त 70 रुपये है। हाँ। तो ये इनके हाथ क्या टूटे हुए हैं? ये तो कहते थे डॉलर खुला छोड़ दे, तो ये 70 रुपये क्यों नहीं लेके आते? मुकाबला जो उससे कर रहे हैं। इंडिया में फी का सामदी 2000 रुपये है, 2000 डॉलर है, हमारे ये 1100 है। तो पहले वो उस लेवल पे तो लेके जाओ यार, पहले वो सारी सहूलतें दो आवाम को, उसका म्यारे जिंदगी वहां ले जाओ, फिर उनसे मुकाबला करो। लंदन की बात करते हैं, कहते हैं जी वहाँ 250 400 450 है, वहाँ यही कहा करते थे कंटेनर में खड़े होके कि मजदूर की तरह 2 लाख है, और अमेरिका में 2 लाख से भी ज्यादा है। तो ये क्या मजदूर की यहाँ पे तनख्वाह 2 लाख कर दी है इन्होंने? ले जाए 500-600 पे ले जाए, करे 2 लाख मजदूर की तरह, करे उससे। ये पैमाना जो है ना जी कि फलाने मुल्क में पेट्रोल महंगा है या सस्ता है, हमारे में महंगा है, ये से पैमाना ही गलत है। अच्छा, ये मतलब कि ये आपकी कीमत खरीद के ऊपर सारी चीज़ होती है। जिस तरह भाई साहब ने फरमाया कि अगर आपकी जो बाइंग पावर है वही आपको करती कोरिलेट करती है जी कि आपका यूएस में, वेस्ट में, यूरोप में वो तो पर आवर आपको सैलरीज मिलती हैं। मतलब कि आप समझिए कि सारे दिन का अगर कोई 8 घंटे जॉब करता है, 1 घंटा वहाँ की बेसिक सैलरी 10 से 12 डॉलर है। अगर 10 डॉलर भी है, 80 डॉलर वो दिन का कमाता है। हमारे वो महीने की तनख्वाह के बराबर बन जाता है या आधे महीने की। तो सर ये गवर्नमेंट का जो ये पैमाना है ना जी कि फ़लाँ मुल्क में सस्ता है, महंगा है और हमारे पास अभी सस्ता है, ये मेरे ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं। क्यों डॉक्टर साहब, इसको आप हुकूमत के इस दावे को कि हम अभी भी जो है कुर्बानी दे रहे हैं, कम टैक्सेस ले रहे हैं, सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं बाकी तमाम ममालिक से? पहली बात तो ये है कि क्रूड जी सारी दुनिया में हर मुल्क को एक ही कीमत में मिलता है। सही। डिफरेंस जो हर मुल्क में प्राइस का आता है वो गवर्नमेंट के टैक्सों और रिफाइनरी की कॉस्ट पे आता है। ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ये दावा मैंने आज चेक किया है कि पाकिस्तान की कीमतों से नीचे 22 मुल्क हैं। सही। उन 22 मुल्कों में से आधे मुल्क जो हैं वो हैं जो तेल पैदा करते हैं। ठीक हो गया। वेनेजुएला में 0 है इन द कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप इजाज़त दे दें तो दूसरी बात ये है, ये कहीं मैंने आपको इन्हीं मुल्कों की मैं कर देता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो फ़ी का सामनी है वो 600 रुपये रोज़ से कम है, 577 है। ठीक है। जबकि बांग्लादेश की 600 है, इंडिया की कोई 1000 के करीब है और अमेरिका की कोई 20,000 रुपये के करीब है रुपयों में। अच्छा। पर डे। तो आप कैसे मुकाबला? और अमेरिका में वो $1 का है, आपका 0.84 डॉलर का है यहाँ। उनकी फ़ी का सामनी इंग्लैंड और हांगकांग में $2 का है। हांगकांग में सबसे महंगा है, मगर वहाँ फ़ी का सामनी शायद अमेरिका के बाद 2nd या 3rd पे है, कोई 13,000 रुपये इन रुपीज़ रोज़ है। तो ये मैं एग्री कर रहा हूँ कि ये दूसरा बात ये है कि आपकी विजन क्या है, जो असल इशू है। इससे पहले एक और बात कहने लगा हूँ कि ये जो क्रूड आता है रिफाइनरीज के बाद, उसमें कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं, उसमें प्लास्टिक्स भी बनते हैं, उसमें मोबाइल ऑयल भी बनता है, उसमें पेट्रोल जेली भी बनती है। तो मुनाफे तो ले लिए हुए हैं उन्होंने। ये तो जिसको कहते हैं चेरीज ऑन द केक है जो पेट्रोल और ये सारा, और इसमें ज़्यादातर गवर्नमेंट अपने पैसे बना रही है। और बट जो बात मैं आपके हर प्रोग्राम में कहता हूँ और हर गवर्नमेंट का इशू है कि फिर अगर इतना महंगा दुनिया में है और हम भी कर रहे हैं, कोई मजबूरी है, तो फिर आपको क्यों मुफ्त पेट्रोल मिलता है? आपके एहलकारों को, सरकारी अफसरों को क्यों मुफ्त पेट्रोल मिलता है? और भी बड़ी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, मगर हम सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कौम को।
और मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि जब आप इनपुट्स को महंगा करेंगे तो आपकी आउटपुट्स महंगी होंगी। सही। और पेट्रोल की वजह से तो रिपल इफेक्ट पड़ेगा, डॉलर की वजह से रिपल इफेक्ट पड़ेगा और वो महंगी हो रही हैं। ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार हैं कि इस महीने में अक्टूबर से नवंबर में 14.4% बढ़ी है। अब जब आपकी सब्ज़ी या दालें दूर से आएंगी, कोई शहरों में तो आपने मकान बना लिए और इस महंगाई पे। तीसरी बात फिर गवर्नमेंट की रिपोर्ट है कि कराची में महंगाई जो है 98.8% बढ़ी है, 100% बढ़ी है। लाहौर में 15% है, गुजरांवाले में 10% है। हर शहर में डिफरेंट है, जितना बड़ा शहर है उतनी ज़्यादा महंगाई है। सो एवरेज पाकिस्तान में इस 9.2 पे आई है महंगाई इन द कॉन्टेक्स्ट। आप डॉलरों में कीमतें ले जा रहे हैं क्योंकि इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, मगर तनख्वाहें तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ एक तो महीने के महीने देते हैं, एक वो रुपयों में दे रहे हैं। जब 171 पे आज डॉलर है, नीचे आया है 174 से, बट 171 पे है, तो ये कॉस्ट जो है मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को पैकेज के बजाय ये सेल्स टैक्स और ये विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर देने चाहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप इनपुट प्राइसेस को कम नहीं करेंगे, आपके मुल्क में नई फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी, नई कारोबार नहीं होगा। जीएसटी खत्म कर देंगे, जैसे सेल्स टैक्स खत्म कर देंगे तो हुकूमत के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? एक सेकंड इस पे बात कर लेते हैं। ये मैं बड़ी दफ़ा सुनता हूँ कि जी हमारा फ़र्ज़ है टैक्स देना और होगा सही, मगर क्यों देंगे जब वो उनका फ़र्ज़ है कि हमें सर्विसेज दें, हमें जस्टिस दें, हमें ट्रांसपोर्ट दें। यही बसें हों तो लोगों को कारें नहीं तो डिमांड ऑफ पेट्रोल नीचे चली जाएगी ना जी। दी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जाए, जस्टिस दिया जाए, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ दिया जाए। अगर वो है तो मैं टैक्स मेरा डबल कर दें। ये मैं आर्गूमेंट ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जहाँ हमें ये सर्विसेज नहीं मिलती वहाँ गवर्नमेंट कैसे चलेगी। 7 गवर्नमेंट्स हैं आपके पास। सही। फेडरल डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि अगर हुकूमत अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, सिक्योरिटी नहीं दे रही, ट्रांसपोर्ट नहीं दे रही, बाकी तो फिर हम टैक्स क्यों दें? ये तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल एक आम बंदे वाली बात नहीं की मैंने। ये फिलॉसफी ऑफ टैक्स है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो हॉब लॉक्स रूसो से मॉडर्न स्टेट बनने की आपने भी बीए में पढ़ी है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पीपल टू पे देयर टैक्सेस, इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव जस्टिस। मैंने आम बंदे की बात ही नहीं की। बहुत बड़ी बात टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है ये दोनों कि हमारा काम है टैक्स देना, उनका काम है हमें जस्टिस देना। ये बड़ा अहम सवाल है नाज़रीन, बड़ा अहम सवाल है कि अगर हुकूमत हमें जस्टिस प्रोवाइड नहीं करती, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करती, हमें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करती, हमें बेसिक नीड्स हमें नहीं देती, तो हम टैक्स किस चीज़ का दें? बाकी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन बात करें पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो मुसलसल होती चली जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक खुशखबरी ये दी जा रही है कि शायद उम्मीद है कि जो अभी डॉलर की कीमत में फ़र्क आया है और इसके साथ साथ बैन अवी मार्केट में कुछ कीमत में फ़र्क आया है तो हमें शायद थोड़ा सा रिलीफ आगे चल के मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ अहम सवाल ये है कि आगे क्या बन सकता है, इस वक्त एंटिसिपेट क्या किया जा रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर कैसर असलम ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ से मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद है। मैं जहाँ से आपकी तरफ आना चाह रहा था, मुझे बताइएगा इस वक्त अगले 2 से 3 महीनों में, ख़ासतौर पर जब हम बात करते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट कहाँ पे जाएगी? सर जिस तरह हम अभी डिस्कशन कर रहे थे अभी सर अल्हम्दुलिल्लाह कोविड पाकिस्तान में बशमूल पूरी दुनिया में कम आ रहा है और ये अल्लाह करे हमारी दुआ है जी ख़त्म हो जाए। जब ये चीज़ कम होगी या ख़त्म होगी और हमारी दुनिया की जो ट्रैफिक है वो मामूल के मुताबिक सड़क पे आएगी, जो एयर ट्रैफिक है मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो जाएंगी, एयर
प्लेन्स वगैरह सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली सर डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है, डिमांड में इजाफा होगा क्रूड ऑयल की। सही। आज हम $80 फी बैरल पे बैठे हुए हैं। अभी एक निजी एक रिपोर्ट है, उसमें एंटिसिपेट किया गया है कि अगले आने वाले चंद माह से मुराद 3 से 4 महीने की बात हो रही है, ये जो $80 फी बैरल है ये कल को $120 फी बैरल भी हो सकता है। इसके ऊपर ये एंटिसिपेशन आज से होना शुरू हो गई है। तो खुदा ना खास्ता अगर ये $120 पर बैरल हो गया, ये तो 50% रेज हो गया जी ना? सर, ये अभी $80 है तो $40 ऐड अप हो गया, और इस वक्त ऑलमोस्ट 50%, यस, और इस वक्त हमारा 171 रुपीज़ का $1 है। ठीक। तो हम लोग 143 रुपीज़ पर लीटर इस वक्त हमारा रेट 145 करीब। तो अगर ये $40 और एड अप हो गए, अल्लाह ताला माफ़ करे, हमारा तो ये 200 रुपये लीटर क्रॉस कर जाएगा अगर तो ये रिपोर्ट सही होगी। डॉक्टर साहब कमेंट कीजिएगा इस पे। देखें, बात ये है कि स्पेकुलेशन ये इसी डायरेक्शन में है, बट एट द सेम टाइम ये डिमांड की स्पेकुलेशन है। आपका जो ऑयल एक्सपोर्टर्स हैं उसमें हम लेते हैं ओपेक का ऑयल, इसमें 3, 4, 5 प्लेयर्स हैं। इसमें जो 2 प्लेयर्स जिनको रोका गया हुआ है अमेरिका की तरफ से, वो ईरान और वेनेजुएला है। अगर तो वो उनको इजाज़त मिल गई, वो एग्रीमेंट हो गया न्यूक्लियर, तो ये तेल जब मार्केट में अगर आ गया तो फिर कीमतें और नीचे आएंगी। इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर सऊदी अरब और रशिया की लड़ाई है। अगर तो वो ट्रेड वॉर में गई तो कीमतें नीचे आएंगी। अगर उनका रशिया ओपेक प्लस हो गया, जो पहले भी कभी कभी हो जाता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो ठीक है डिमांड सप्लाई वाला एक मगर थ्योरी मौजूद है, लेकिन तो बाकी जब इसकी अपनी लड़ाई है ना जी। अच्छा, इन द कॉन्टेक्स्ट अमेरिका का शेल ऑयल, रशिया का ऑयल, ओपेक ऑयल, ये और वेनेजुएला और ईरान जिनको रिस्ट्रेन किया हुआ है, जिनकी ये ऑयल्स अगर मार्केट में आ गए और इन्होंने compete किया तो ये बहुत ड्रास्टिकली नीचे जाएंगी। मैं मगर ये एक एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाए हुए ये साइलोस के अभी से हम इसको देख के स्टोर कर लें। पेट्रोल अगर ऊपर जा रहा है, चाइना करता है, हम हालांकि आज से कुछ 1-2 साल पहले ये बिल्कुल बड़े माइनस पे आया था। हाँ बिल्कुल, वो मुफ्त वाली बात होगी थी जब हमने उस वक्त भी स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी, मगर वहाँ से अब तक हमने सीखा ही नहीं। कवर्ड में अगर हम वो साइलोस बना लेते तो शायद लोगों को रोज़गार भी मिल जाता और आपके पास कैपेसिटी होती कि आप स्टोर कर ले। जब वो सस्ता है तो महंगा हो तो आप 1-2 महीने के लिए, हमने पहले भी किया था, नहीं ख़रीदा था। तो बट एट द सेम टाइम ये मिटिगेटिंग फैक्टर ये आना है कि ये रशिया, अमेरिका, वेनेजुएला, ईरान और सऊदी अरब ये जो है किस तरह प्ले करते किस तरह मार्केट में। और मेरा ख्याल है कि ये कंपटीशन में जाएंगे, ये इसके नतीजे में पेट्रोल नीचे आना चाहिए। दूसरी चीज यानी कि दूसरी उम्मीद की बात उम्मीद है कि ये अगर इससे नीचे अच्छा साहब, इससे फिर फायदा होगा। यकीनी बात है, जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिमांड कम होगी तो फिर फ़ायदा तो होगा। लेकिन उसमें ये देखें ना, अगर हमारे ऊपर मुश्किल वक्त है, हमें चाहिए वो मुश्किल वक्त के अंदर, जैसे गरीब को आप सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है किसी, जैसे इन्होंने 126 अरब की अनाउंस की और कहा जी इतने करोड़ लोगों को हम देंगे। तो मुझे ये बताएं चले, जो बाकी जो सब्सिडीज आप दे रहे हैं, सरकारी मुलाजम को आप गाड़ी दे रहे हैं सब्सिडाइज है, आप उसको घर सब्सिडाइज दे रहे हैं, आप उसको बिजली, पानी, गैस, इवन के नौकर चाकर हर चीज़ उसको दामाद बना के आपने रखा हुआ है, तो उनकी भी वो सब्सिडी विड्रॉ करें। जब मुल्क कर्जों में है, जब मुल्क मुश्किल में है, तो उनको भी साथ देना चाहिए। क्या वो इस मुल्क के शहरी नहीं है? ये गरीब ही हैं सिर्फ जो जिनसे आपने टैक्स लेना है, जिनसे आपने सारा कुछ लेना है। मुझे ये बताया ना कि ये जो गवर्नमेंट के मुलाजम है, रिश्वतखोरी इनके अंदर डबल हो गई हुई है। सारा कुछ आप इनको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? बिजली मुफ्त दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं? आप गैस मुफ्त क्यों दे रहे हैं उनको? मैं सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, घर उनको बना के दिए हुए हैं, किस चक्कर में दिए हुए हैं? तो जब ये गरीब से आप सारा कुछ निकलवाना चाहते हैं सेल टैक्स की सूरत में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वाहद मुल्क है जहाँ पे फार्मूला उल्टा है, यहाँ पे 65 से 70% जो टैक्स लिए जाते हैं वो गरीब से लिए जाते हैं। लेने चाहिए दौलतमंद से, वो लेने चाहिए वो ये बड़े लोगों से, दौलतमंद फैक्ट्री ऑनर से, लेकिन नहीं ऐसा होता।
तो फिर उसका अल्लाह माला असर पड़ेगा, गरीब पे पड़ेगा, गरीब की जेब कटेगी, गरीब मारा जाएगा, रोएगा, बच्चे बेचेगा, क्या करेगा, आग लगाएगा, खुदकशी करेगा, उसके बच्चे फिर अपना पेट पालेंगे, डाके मारेंगे, चोरी करेंगे, फिर कहेंगे उसकी अमनो-मान की सूरत पैदा हुई है। तो इनको चाहिए कि इसको सूरत को बांध ले गवर्नमेंट, और अभी से ये बात बता दे, ये सरकारी मुलाजमीन से अगर मराहत वापस ले ली जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे इस वक्त पाकिस्तान का जो खसारा है वो 35-36 अरब जो है बजट उतारा, वो कौन कर रहा है? बिजली के जो पैसे नहीं दे रहे, जो गवर्नर हाउस ने देने हैं बकाया जात क्यों नहीं दे रहे? वो जो वज़ीर आज़म हाउस ने पैसे देने हैं गैस और बिजली क्यों नहीं दे रहे? वो जो वुज़रा ने देने हैं, वो जो हुकूमतों ने देने हैं, वो मुल्क को जो हमारे सूबे उन्होंने देने हैं, क्यों नहीं ले रहे उनसे? ये तो ले ले भाई। और गरीब का तो आप एक महीने का मीटर आप उसका ना बिल जमा हो तो काट के ले जाते हैं, उसकी नाक की लकीरें निकलवाते हैं, उससे पैसे लेते हैं मीटर, हालांकि पैसे एडवांस दिए होते हैं उसने जब वो मीटर लगवाता है। सही। तो फिर वो गरीब के ऊपर ही आना, तो ये ना हो कि गरीब जब निकला तो सारा कुछ खुद छीन ले। फिर इनसे ये हुकूमत को चाहिए उसके नाखून ले, अभी से इस चीज की प्लानिंग करे और ये सारी विड्रॉ करे और कहे उनको कि जब हमारे हालात ठीक हो गए हम आपको वापस दे देंगे। अशरफ मेहताब साहब किसी बड़े इनकलाब की बात कर रहे हैं, हुकूमत को कह रहे हैं बस तलवार पकड़ ले और निकल पड़े, ये मुमकिन भी है कि नहीं इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करें पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, चीनी की कीमतों के हवाले से, घी की कीमतों के हवाले से। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त महंगी हो चुकी है, महंगाई जो है टॉप गियर में जा चुकी है और लगता है कि ये आगे कोई मौजज़ा होना है और ये फ्लाइंग गियर भी लग सकता है। और इसके बाद क्या होगा, महंगाई कंट्रोल किस तरह हो सकती है? डॉक्टर साहब ये बताना आपने। सर मैं अगर आप इजाज़त दें तो आपको महंगाई ऑफिशियल फिगर्स में बता दूं जी। ये है जी, एक सेकंड अगर इजाज़त दें, ट्रांसपोर्ट जो बढ़ी है ना जी, वो 14.4% बढ़ी है। अच्छा। क्लोथ्स एंड जो है कपड़े वगैरह एंड जूते, हाँ, वो को 12% बढ़े हैं। अच्छा। रेस्टोरेंट्स एंड होटलिंग वो को 10% बढ़ी है। ये जो आपके किराए हैं वो 12% बढ़े हैं। अच्छा। बाकी चीज़ें जो हैं वो कोई 8 साढ़े 8 पड़ी है और एवरेज जो है 9.2 आई है इन दी कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें जो असल बात ये है कि चलें मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कई चीज़ें इस्तेमाल करती है, मगर किराए आम आदमी देता है। ये जो है 14.4% जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी है वो तो आम आदमी की बढ़ी है इन दी कॉन्टेक्स्ट। क्या करे हुकूमत? डॉक्टर साहब ये बताएं ना। सर मेरा ये ख्याल है, देखें अगर तो ये वेलफेयर स्टेट हो ना जी, तो फिर हम कहते हैं कि टैक्स ज़्यादा कर दें आप, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स ऑन दी रिचर कम्युनिटीज़, प्रॉफिट पे टैक्स लगाएं। आप अभी मुझे कह रहे थे कि टैक्स देना ही नहीं है। नहीं, मैंने इनडायरेक्ट टैक्स की बात की थी। अच्छा। डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं की, मैं तो देता हूँ, हमेशा से देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स की बात नहीं की, इनडायरेक्ट टैक्स। क्योंकि देखिए जी, इनडायरेक्ट टैक्स आपको कंजम्पशन आपकी कम करता है। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट कम करता है, आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मुश्किल हो जाता है। आपको नजर आ रहा है कि हुकूमत अगले आने वाले साल 2 साल में कोई मुझे जो नज़र आ रहा है बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इस हुकूमत ने जो इकोनॉमिक फिलॉसफी ली है वो न्यू क्लासिकल है, वो लॉन्ग टर्म है। ये समझते हैं कि शॉर्ट टर्म लॉसेस फॉर लॉन्ग टर्म गेन्स, स्ट्रक्चरली चेंज करो। हम लॉन्ग टर्म गेन करने जा रहे हैं कुछ। केन्स ने लॉन्ग टर्म पे कहा था इन द लॉन्ग टर्म हम सब मर जाएंगे। तो मैं केन्जियन इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं न्यू क्लासिकल नहीं हूँ। तो बात यह है कि हमें अभी वेलफेयर स्टेट की तरफ जाना चाहिए, हमें अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न मोर इनकम पैदा करनी चाहिए। ये कि जी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर देगा, प्राइवेट सेक्टर नहीं देगा, वो उसके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जिनके पास है पैसा वो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट। सो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के मौके फराम करने चाहिए ताकि लोग जो वो 1 लाख नौकरियां दे रहे हैं ना वज़ीर साहब, जब देंगे तो फिर मैं कह दूंगा कि हाँ जी बड़ा अच्छा हुआ। मगर अच्छा, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है। जाज़त साहब क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, ये सूरत हाल बेहतर हो? सर अभी पहले हम लोग ब्रेक से पहले ये बात कर रहे थे कि होप अगेंस्ट होप के जगह रशिया और सऊदीज़ लड़ते रहेंगे तो ट्रेड वॉर में क्रूड नीचे आ जाएगा, प्राइस आ जाएगी। गॉड फॉरबिड अगर वो नहीं करते, मिल जाते सारे, तो फिर तो क्रूड ने ऊपर जाना ही जाना है। मैं ऐसे कहता हूँ कि हमारी थंब रूल जो बेसिक चीज़ है जिसके ऊपर हम सब रिलाय करते हैं वो डॉलर।
अगर आप डॉलर को किसी कंट्रोल करें, उसको नीचे लेके आएँ, आप यकीन माने एक कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि डॉलर अगर नीचे गया है और क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ आता है तो फिर भी पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हुई थी। ये आपकी हिस्ट्री आप निकाल के देखें और हिस्ट्री से बता दी कि कुछ साल पहले की बात है। बिल्कुल सही कि डॉलर के नीचे आया, डॉलर नीचे आना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा इन्होंने। जो असल वजह है उसको तो पकड़ते नहीं है। असल जड़ जो है, फसाद की जड़ जिसे कहते हैं, वो है डॉलर, उसकी प्राइस। उसको कंट्रोल करेंगे तो यकीनी बात चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि ये अपने अखराजात भी कम करे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने होप दिलाई थी कि वो देखे जी फलां मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म साइकिल पे जाता है, हॉलैंड का, तो ये साइकिल पे जाए ना, आजकल हालात बुरे हैं, अवाम के लिए कुर्बानी दे। वो तो हेलीकॉप्टर पे चढ़ गए हैं, जहाज़ों पे चढ़ गए हैं। उन्होंने 34 गाड़ियाँ बेच के 950 गाड़ी ले ली है, लग्जरी गाड़ी ले ली है। भाई कहाँ से कोई बाप का पैसा है जो कहते थे आप, ये हुकूमत का पैसा ना, ये खजाने का पैसा है। आप वो लोगों पे सर्च करें, अपने अखराजात कम करें, बचत करें, हुकूमत के अखराजात कम करें, और उसके बाद यकीनी बात है फिर महंगाई का असर आपका कम बहुत बहुत शुक्रिया, जाज़िम मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बिल्कुल जी, बहुत हुकूमत को सोच समझ के आगे बढ़ना होगा और खुद भी बचत करनी होगी, खुद भी आपको जो अल्ले तल्ले हैं वो ख़त्म करने पड़ेंगे, लेकिन लोगों के लिए एक वेलफेयर स्टेट बनानी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। हम बहुत पीछे चले गए हैं और सबसे बढ़कर आपको डॉलर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर डॉलर महंगा होता गया तो चीज़ों की कीमतें वैसे बढ़े ना बढ़ें, आपके लिए ज़रूर महंगी होती चली जाएंगी। और ये जहालत की बात है जो ये कहता है कि गरीब आदमी कौन सा डॉलर इस्तेमाल करता है। गरीब आदमी पर ही तो डॉलर महंगा होने का इम्पैक्ट आता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।